हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। ये मेरी रियल क्लाइंट हैं और इनके हेयर में काफ़ी स्प्लिट आ चुके थे और आज मैं स्प्लिट रिमूवल करूँगी इनका। साथ ही साथ मैं स्प्लिट के बारे में भी जानकारी दूँगी। सबसे पहले स्प्लिट होते क्या हैं? स्प्लिट का मतलब होता है फटे हुए बाल यानी ब्रेकेज बाल। और ये किस वजह से होते हैं? तो जो हमारे बाल होते हैं, क्यूटिकल हमारे बालों का फर्स्ट लेयर होता है वो ओपन हो चुका होता है ड्राइनेस की वजह से, और ओपन होने के बाद सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर वो एक्सपोज हो जाता है, यानी कॉर्टेक्स और मेड्यूला वो एक्सपोज हो जाता है, वो बाहर आ जाते हैं, वो दिखने लगते हैं। इस वजह से स्प्लिटेंस भी विजिबल हो जाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? तो ड्राइनेस की वजह से ऐसा होता है। रूखे सूखे बालों में स्प्लिटेंस बहुत जल्दी आ जाते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस की वजह से ऐसा होता है, या फिर सनलाइट की वजह से, या फिर तेज़ हवा गर्म हवा के बीच अगर हम रहते हैं, या पानी कम पीते हैं, तो नेचुरली हमारे हेयर ड्राई होंगे और इस वजह से स्प्लिटेंस की भी समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं केमिकल्स की। अगर हमारे हेयर पे केमिकल ट्रीटेड कुछ कराया गया है, या फिर जैसे हाइलाइटिंग कराया गया है, या फिर परमानेंट स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कराया गया है, तो भी हेयर ड्राई हो सकता है। अगर आप उसका केयर नहीं करते हैं तो ड्राई हो सकता है, इसलिए स्प्लिटेंस वहाँ भी दिखने को मिलते हैं। तो केयर करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केस में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्प्लिटेंस किन को होती है जनरली। तो या लंबे बालों में होती है या छोटे बालों में होती है। तो यस, ये लंबे बालों में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो उससे हमारे बालों को ना पोषण मिलती है, लेकिन जैसे जैसे बाल लंबे होते जाते हैं तो वो पोषण कम होने लगता है, मॉइस्चर भी कम मिलने लगता है। इस वजह से ड्राइनेस, खास करके लेंथ में ड्राइनेस आने लगती है और स्प्लिटेंस आने लगते हैं। और इससे हमारे हेयर ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, क्योंकि कॉर्टेक्स ओपन हो चुका होता है, वो वहाँ के हेयर काफ़ी वीक हो चुके होते हैं और इस वजह से ब्रेकेज भी देखने को मिलता है और बीच में से भी बाल टूट जाते हैं, तो ग्रोथ फिर होता नहीं है, वो रुक सा जाता है। क्लियर? और ये लंबे बालों में होता है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो हेयर ट्रिमिंग। इसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप इसका ट्रिमिंग करा लें। स्प्लिटेंस जब तक रहेंगे हेयर ग्रोथ नहीं होगा। तो इस ट्रिमिंग के लिए पतले पतले सेक्शन ऐसे ही लेना है जैसे मैं ले रही हूँ इस वक्त, और उसके बाद जो भी हेयर हैं स्प्लिटेंस वाले वो बाहर आ जाएंगे। कैसे? तो अपने 2 फिंगर की मदद से उल्टी दिशा में रब करना है और छोटे छोटे वो जो बाल हैं वो बाहर आ जाएंगे स्प्लिटेंस वाले, और उनको सीज़र की मदद से कट कर लेना है। बहुत इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, लेकिन टाइम टेकन वाला ही प्रोसेस है। हाँ, यहाँ पर बाल बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अगर गीला हेयर है तो उसको आपको ड्राई करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका घरेलू उपचार मैं आपको बता दूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, और ऑयलिंग आप हमेशा आपको करनी चाहिए ऐसे में। हनी यूज़ कर सकते हैं। एक मैं आपको मास्क बता देती हूँ, हेयर मास्क, एलोवेरा जेल, हनी, वैसलीन, ये तीनों चीज़ें मिला के, और इसमें एक थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल भी मिला के आप इसका हेयर मास्क लगा सकते हैं। ऐसे में आपके बाल मॉइस्चराइज्ड रहेंगे और स्प्लिटेंस कम होते जाएंगे। ओके, मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।